नमस्कार, जनाधिकार टीवी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। मेरा नाम मुस्तफ़ा है। पिता का क्या नाम है? बरकत अली। कहाँ रहते हो? सदरपुर। सदरपुर। थाना कौन लगता है? थाना सदरपुर। तहसील महमूदाबाद। क्या समस्या थी जो आज आप इस मामले में आ गए? हमारी समस्या थी जो मेला लग रहा है, सदियों पुराना मेला लग रहा है। कितने वर्ष हो गए लगभग? लगभग हो गए 70-69 वर्ष। हाँ। जो हमारे पूर्वजों से नहीं प्रधान ने लिया था 3 दिन के लिए लगवाने के लिए। फिर बाद में ये लगता रहा, मान लो कोई विवाद ही नहीं रहा हमारा प्रधान का। लगता रहा। उसके बाद में जो कोरोना काल आया उसमें मेला बंद हो गया। मेला बंद हो जाने के बाद जब मेला चालू हुआ तो गांव के कुछ लोग यानी कहने लगे कि आप प्रधान से कहने लगे कि नाच नहीं करा पाते हो, नाच हम कराएंगे तो उनको नाच के बिना पे दिया गया और नाच वो भी नहीं करा पाए। तो अब उस पर हम लोगों को सदियों पुराना मान लो वहाँ पर यानी कब्जा रहा है या हमारी मान लो जागीर है वो। उसके बावजूद हम लोगों ने कहा कि जैसे पहले हम नहीं लगा पाते थे, कमज़ोर थे, अब हम खुद अपना मेला लगाएंगे। तो अगले विपक्षी ने, रोशन वगैरह ने कहा नहीं हम नहीं लगाने देंगे कुछ भी। और थाने में एसओ साहब ने फैसला भी किया था, कागज़ देखे गए। रोशन ने हम लोगों की एप्लीकेशन दे दी तो वहाँ थाने में कागज़ दिखावर हुए तो कागज़ एसओ साहब ने देखे, राकेश सिंह देखे तो फैसला किया। कागज़ देखे जब कहने लगे कि इन्हीं लोगों का सब है और आपके पास कुछ है, तो कहा मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। उसके बावजूद हमारी नकल निकलवा कर महमूदाबाद से हम लोगों को परेशान करने लगे और हमने परमिशन भी करवाया। धीरेन्द्र पत्रकार ने मान लो बीच में लेन देन किया, 1 लाख रुपये एसडीएम मैम को दिया। उसके बाद में कहने लगे कि सीओ साहब नहीं मान रहे हैं, 50,000 और दो, 50,000 फिर दिया। किसने कहा 50,000 दो? धीरेन्द्र पत्रकार ने। ये कहाँ रहते हैं? बजेरा। फिर कहने लगे 50,000 और दो, हमने 50,000 फिर दिया। उसके बाद में हमारा परमिशन 15 तारीख में हुआ। जी। उसके बाद में रात में हमारे पास कॉल गई, कहें कि एसडीएम साहब ने आपको समझाने के लिए बुलाया है, अपनी पूरी मेला कमेटी लेकर के आओ। तो पूरी मेला कमेटी हम लेकर के आए। फिर मैडम कहने लगी कि ऐसा है मिलकर लगा लो, दूसरे को तो कौन हमारा मान लो ख़ानदान या पट्टीदार है जो मान लो उसको हम मिल के लगा लें। और वो भी कह रहा कि 11 महीने आपका बार 1 महीना हमको दे दो, तो क्यों दे दें हम मिलकर लगाने के लिए राज़ी नहीं हैं। परमिशन देने के बाद हमारा कैंसिल कर दिया गया। हमारा प्रोग्राम चालू हुआ, गागर वगैरह चालू हुई। उसके बाद में यहाँ मान लो पुलिस द्वारा वो रुकवा दिया गया। अच्छा। और हमारे पास कॉल की गई कि मान लो हमने निरस्त कर दी है और हमारे आदमी को यहाँ थाने में बैठा भी दिया गया 2-3 घंटे। वहाँ से बड़ी मुश्किल से वहाँ से छुड़ाया गया। उसके बावजूद मान लो हम लोगों को बहुत बेइज्जती की गई। क्या हम लोगों को समाज में जीने का हक नहीं है क्या? कि अपने पूर्वजों की ज़मीन या जायदाद जो भी उस पर हक नहीं हम लोगों का? जो आपने पैसा दिया वो पैसा आपका वापस हुआ कि नहीं? नहीं, पैसा हमारा कोई नहीं वापस हुआ। हमने पैसा वापस करने के लिए धीरेन्द्र प्रताप से मैंने कहा, कई बार मैंने कहा कि अगर ऐसा ही था तो हमसे पैसा क्यों लिया गया, हमारा पैसा वापस किया जाए। तो कहीं ठीक है, हमने तो परमिशन करा दिया, हमारी परमिशन की जिम्मेदारी थी और हम नहीं अब जाइए एसडीएम मैम से मिलिए और जब कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम बुलाना हम आएंगे। और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आपको न्याय नहीं मिल पाया? नहीं, कोई न्याय नहीं मिल पाया। तभी हम किसान यूनियन वालों से हम जा कर के मिले। हमारे एक दोस्त थे पिंटू भाई, जिनसे हमने कहा तो कहने लगे आपको न्याय मिलेगा। इसीलिए आज हम लोग धरना प्रदर्शन पर आए हैं।